वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतल्लिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने को मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा। वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 34.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई। सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म के अज़्म का इजहार। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी। वफाकी वजीर, वजीर ममलिकत और मशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वजीर ममलिकत और मशीर की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर ममलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये थी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए वफ़द के हमराह बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। इलॉन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार हो गई। पीटीए की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर कराना लाजमी शर्त थी। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतर आएगी। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ईद के फौरी बाद होने का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिबास शिकायत का जायजा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर 29 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम 29 रिट दरखास्तें खारिज कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान अपनी सजाएं पूरी कर चुके। रिहा नहीं किया जा रहा। हिरासत में गुजारा गया अरसा भी कैद में शुमार किया जाता है। वकील दरखास्त गुजार। गिरफ्तार मुलजिमान दहशत गर्द हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिमान को 382B का फायदा नहीं मिल सकता। सजाएं उसी वक्त शुमार होंगी जिस वक्त इन मुलजिमान की सजाओं पर दस्तखत होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की मुलाकात। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का वादा किया। बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ऐलानिया। इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाउल खारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए खारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद।
दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का 10 खारिज जहन्नुम हासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसनैन अख्तर को खराज अकीदत। शहीद कैप्टन हुसनैन अख्तर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई गाँव में सपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, अहले खाना, अजीज़ो अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तौंसा शरीफ में लखानी चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का रवा माह 5वां हमला नाकाम, जबकि 10 से 12 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 3 अतराफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल। एहलकारों की थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदही। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब न पहुंच सके। वजीर दाखिला की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पंजाब पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे बलूचिस्तान में। इस असम्बली ने उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदाद भी पास की थी और मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलके, चाहे किसी भी जमात से हो, सबसे पहले इस मुल्क में अमन अमान, इसलिए कि हमने वो बहुत बुरा वक्त सूबा सिंध में देखा है, चाहे वो हमारे शहरी इलाके हों जहाँ पे एक टेररिज्म का माहौल था, रोज़ाना लाशें गिरती थी। सिंध हुकूमत, सिंध की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल अवेयर हैं। हमने एक कड़ी नज़र रखी हुई है चीज़ों पे। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबां होना चाहिए। शहरी इलाके हों या दही, अमन ज़रूरी है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमने सिंध में बहुत बुरा वक्त देखा है। रोज़ाना लाशें गिरती थी। बदकिस्मती से रोड हादसात की बात तो करते हैं, मगर हम सबको होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान से हज़ारों किलोमीटर की सरहद है। अफगानिस्तान से बातचीत की बात करता हूँ तो मुखालिफत की जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के लिए 250 मिलियन रुपए की मंजूरी। स्टेट बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे का फैसला। एग्जाम बैंक को 330 अरब रुपए का LTFF पोर्टफोलियो मुंतकिल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 24.55 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। क्रिप्टो सेक्टर की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए रेगुलेटरी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल में काउंसिल के किरदार को सराहा। मकामी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कारोबारी और रेवेन्यू मॉडल बनाने पर जोर। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है, निबटने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना का प्रवास ग्रीन बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नटाली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। दोनों फ्रीकैन के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है, हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, चेयरमैन की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा इश्तिहार दिया गया। जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब बरपा। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान दही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। दही खवातीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग से फासलों की रुकावटें खत्म होंगी। दही खवातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत और बावकार रोजगार कमा सकेंगी। दही खवातीन को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। FIA का फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन से तफ्तीश का फैसला। FIA कॉर्पोरेट सर्कल ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन के सैलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की गई। फ्रॉड के पैसे सैलून में आए, जिसकी मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। आतिफ खान कंपनी के पैसों से जाती अकाउंट्स चलाता था। FIA हुकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आतिफ खान के खिलाफ फ्रॉड का केस। FIA ने केस का अबूरी चालान जमा करा दिया। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम आतिफ खान ने जाती ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा था। 2016 से 2023 तक मुल्जिम के अकाउंट में कंपनी से 1 अरब से जायद मुंतकिल हुए। मुल्जिम ने फंड्स को जाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया। मुल्जिम ने न सिर्फ कंपनी फंड्स को जाती ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया बल्कि 107 मिलियन रुपए का फ्रॉड किया। चालान का मतन। इजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने के जिम्मेदारों के खिलाफ सजा की सिफारिश। सेनेट को आयद जवाबत पर अमल दरामद के लिए इस्तेहकाक कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि IG जेल खाना जात चेयरमैन सेनेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कमेटी सेनेटर एजाज चौधरी को खत लिखेगी और उनसे रजामंदी पूछी जाएगी। IG जेल खाना जात ने आगाह किया कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं आती, जिनको क्लियर करता हूँ। यास्मीन राशिद को मुतादिद बार हॉस्पिटल लेकर गए। साबिक गवर्नर उमर चीमा गुज़िश्ता 8 माह से हॉस्पिटल में हैं। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल ने बताया कि सेनेटर एजाज चौधरी का जेल में ट्रायल जारी है, उन्हें रावलपिंडी के हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ा रही है ये इंस्टॉल्ड रिजीम। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है उस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पंजाब के काश्तकारों से मना हो गया कि जी उनसे कोई गंदम नहीं खरीदी। यहाँ पे आपने मुतअद्दिद बार मीडिया पे बैन लगा के, IT पे इंटरनेट पे मुतअद्दिद बार बैन लगा के कट करके कोई यहाँ पे IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। जो कंपनियाँ हैं वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सनतें चल ही नहीं रहीं। 20 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए। पंजाब के काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी गई। हुकूमत ने मुतअद्दिद बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। कोई IT सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 3 दिन से पेशावर हाई कोर्ट में हूँ। यहाँ जितनी बार आना पड़ता है दिल करता है इधर ही खेमा लगा लूँ। मुझ पर हसन अब्दाल में बिस्किट चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। पहले मोटरसाइकिल चोरी के 7 मुकदमा दर्ज हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपोगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान समेत 17 PTI रहनुमाओं की दोबारा तलबी। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी GIT में पेश, अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने PTI रहनुमा से 6.5 घंटे तक पूछगिछ की। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर और दीगर को तलबी के नोटिस जारी किए गए। बलोचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 10वें रोज भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ट्रेन बहाल की जाएगी। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। दहशतगर्दी वाक़े के बाद दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है।
रहमतें और बरकतें समेटने का आशरा रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर हासिल करने की जुस्तजू। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ में बैठ गए। मसाजिद की रौनकें दुबाला। दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद और दीगर मकामात पर एतकाफ के बड़े इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदानी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान पर नहीं होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर तमाम ट्रेनों के किरायों में 20% कमी कर दी। किरायों में कमी ईद के 3 रोज होगी। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में कमी का इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। अहले गजा पर इसराइली जुल्मों बर्बरियत की दास्तान खत्म न हुई। सेहूनी दहशतगर्दों के मासूम फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 110 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। 4 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 600 से तजावुज कर गई। इसराइल के हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 300 से जायद बच्चे और खवातीन भी शहीद हुई। इसराइली हमलों में 49,617 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके। इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैत के सरबराह बरतरफ रोनिन बाद ने बरतरफी पर नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। लंदन के बिजली घर में आग लगने से बिजली का ब्रेकडाउन। हीथ्रो एयरपोर्ट बंद। फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटों के लिए मुअत्तल। हुकाम की मुसाफिरों को एयरपोर्ट ना आने की हिदायत। हीथ्रो एयरपोर्ट आने वाली 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया जाएगा। 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने के बायस लंदन के 16,000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम। हीथ्रो एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। आतिशज़दगी की वजह से हीथ्रो एयरपोर्ट की बंदिश। इंसदाद दहशतगर्दी कमांड की सरबराही में तहकीकात शुरू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि एयरपोर्ट की सूरत हाल परेशानी और खलल का बायस बन रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम खत्म कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। तालीम के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। तालीमी इदारों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। अमरीका में स्कूल का निज़ाम इंतहाई गिर चुका है। इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के साथ मादनियात पर जल्द मुआहिदा हो जाएगा। ट्रंप का महकमा तालीम की तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का इक़दाम तबाहकुन करार दिया। सेनेटर जैक शोमर ने कहा, ट्रंप के हौलनाक फैसले से असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। अदालतों को ट्रंप के जालिमाना इक़दाम रोकने के लिए कानून पर अमल करना चाहिए। ईरान को जौहरी प्रोग्राम से रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया के इकदाम। ईरानी इदारों और बहरी जहाज़ों पर एक बार फिर मजीद पाबंदियां आयद। ईरान पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त से हासिल रकम को तखरीबी कार्रवाइयों और जौहरी प्रोग्राम पर खर्च कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का इल्ज़ाम। अमरीका ने चीन की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और मुतादिद इदारों पर भी पाबंदियां आयद की हैं। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले, 10 अफराद जख्मी। रूस की अहम स्ट्रेटेजिक बमबार एयरफील्ड तबाह। रूसी हुकाम ने हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। यूक्रेन के 132 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा का दावा। चंद रोज कबल अमरीकी सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 30 रोजा आरसी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फ्रांसीसी सदर की कॉल। ज़ेलेंस्की के मैक्रोन से माजरत। कहा, 15 से 20 मिनट दें, मैं सहाफ़ियों के साथ बात कर रहा हूं, आपको वापस कॉल करता हूं। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम मुगलों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। तुर्की के मुतअद्दिद शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल।
अपोजिशन मेंबरान की भी एहतजाजी रैलियों में शिरकत, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, अकरम इमाम ओगलो की रिहाई का मुतालबा। मेयर इस्तांबुल को चंद रोज कबल करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दे दिया। हर साल 21 मार्च को ग्लेशियर्स का आलमी दिन मनाने का ऐलान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलने के पेश नज़र आलमी सतह पर फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान का हिंदुकश कराक्रम हिमालय का खिता ग्लेशियर्स का अहम ज़ख़ीरा है। 6500 से ज़ायद ग्लेशियर्स 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हैं। ये ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम हैं।